सर्वेभ्यः नमो नमः। छात्राः, अद्य वयम् अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानाम् अभ्यासः कुर्मः। आगच्छन्तु प्रारम्भं कुर्मः। तो बच्चों, आज हम लोग अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप संस्कृत से जुड़े वीडियो और देख सके। तो चलिए हम अकारान्त पुल्लिंग शब्द सीखना प्रारंभ करते हैं। पहले हम जानेंगे अकारान्त पुल्लिंग शब्द। उससे पहले हम कुछ व्याकरण अंशों को और कुछ प्रारंभिक बिंदुओं को देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कौन कौन से लिंग हैं वो 3। पुल्लिंग जैसे बालक लड़का, स्त्रीलिंग बालिका लड़की और नपुंसकलिंग जैसे फल आदि। तो ये 3 लिंग हो गए, बालक, बालिका और नपुंसकलिंग में आ गया फल का रूप। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन जैसे बालकः एक बालक, द्विवचन जैसे बालकौ 2 बालक, बहुवचन जैसे बालकाः अनेक बालक। तो 2 से ज्यादा रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे। तो 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो सब बहुवचन में आ जाएगा। एक वचन मीन्स एक, कोई भी व्यक्ति या वस्तु अगर एक है तो वो एक वचन में आएगा। द्विवचन कोई वस्तु व्यक्ति कोई भी चीज अगर 2 है तो उसको हम द्विवचन बोलेंगे, और 2 से अधिक जो भी होगा वो बहुवचन में आएगा। तो ये कितने वचन हो गए? 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अकारान्त पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं, है ना। जिन शब्दों से हमें कौन सी जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, और जिनके अंत में अ स्वर आता है। तो अंतिम वर्ण अगर उनका अ रहेगा, किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ है तो उन्हें हम अकारान्त पुल्लिंग शब्द कहते हैं। देखो, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अकार प्लस अंतः, अकार जो है वो अंत में रहेगा तो उसको अकारांत कहते हैं। ठीक है, अकेले वर्ड को के पीछे हम कार लगा देते हैं। अ से एंड हुआ है तो अकारांत, ई से तो इकारांत, उ से तो उकारांत, उकार, इकार, मकार ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर अंत में है तो हम बोलेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो हम आज इसी अकारांत पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करते हैं। अब हम कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। बालकः, है ना, ये हम अभी एक वचन में ही देख रहे हैं। इसमें हम कुछ नवीन जो है शब्द भी सीखेंगे, जानेंगे कि अकारांत में कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन प्रारंभ में आप कुछ शब्दों का अभ्यास करिए। तो पहला क्या है? ये बालकः, हरिणः, छात्रः, अध्यापकः, नरः, वृक्षः, सिंहः, मयूरः, मूषकः। ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं। गजः, कुक्कुरः, सूर्यः, तारकः, वानरः, मेघः, स्यूतः, चषकः, गिलास के लिए आया है, पाचकः, रसोइया। पढ़े हुए सभी शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इन सभी के रूप प्रायः एक जैसे चलेंगे। अब हम अकारांत पुल्लिंग के रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमने पीछे शब्द पढ़े वो सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो हम आगे जो है इसके रूप को पढ़ेंगे पूरा। तो पहला है अकारांत पुल्लिंग में कौन सा शब्द लेंगे हम? देव शब्द। ठीक है, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर है विभक्ति। तो कितनी विभक्ति है यहाँ पे? 7 विभक्ति और एक संबोधन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवं, देवौ, देवान् द्वितीया, देवेन, देवाभ्यां, देवैः तृतीया, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः चतुर्थी, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः पंचमी, देवस्य, देवयोः, देवानां षष्ठी, देवे, देवयोः, देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधन। अच्छा, मैं अक्सर क्लास में क्या करती हूँ कि इस शब्द को बच्चों को गा के याद करने के लिए बोलती हूँ। तो अगर हम इसको एक गाने की तरह याद करेंगे बोल के, तो हमें जल्दी याद होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये शब्द रूप याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन शब्द रूप को गा करके गाने की तरह याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप सब भी इसके लिए तैयार हैं? तो हम इसको एक गीत की तरह गाएंगे ताकि हम जल्दी से इसको याद कर सकें। शुरू करते हैं। देवाः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवं, देवौ, देवान् द्वितीया, देवेन, देवाभ्यां, देवैः तृतीया, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः चतुर्थी, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः पंचमी, देवस्य, देवयोः, देवानां षष्ठी, देवे, देवयोः, देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधन। तो है ना कितना अच्छा ट्रिक, हमें जल्दी से शब्द रूप याद हो जाएगा। फिर से एक बार आप भी बोलिए देख करके। देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवं, देवौ, देवान् द्वितीया, देवेन, देवाभ्यां, देवैः तृतीया, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः चतुर्थी, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः पंचमी, देवस्य, देवयोः, देवानां षष्ठी, देवे, देवयोः, देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधन। तो इस तरह से आपको ये शब्द रूप याद करना है। आगे फिर से हम देखेंगे दूसरा शब्द रूप बालक का। ये बहुत कॉमन है, तो शुरुआत में हम इसको भी वैसे ही अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद इसको गीत की तरह भी गाएंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा। यहाँ पे वचन है ना, बालकः एक बालक, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकाः, विभक्ति प्रथमा। आगे बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। अब हम इसको गाएंगे याद करने के लिए। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। एक बार फिर से। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया,
बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पञ्चमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। इस तरह बोलने से शब्द रूप जल्दी से याद होते हैं। जब कभी भी मैं क्लास में शब्द रूप पढ़ाती हूँ तो बच्चों को इसी तरह से उसको याद करने के लिए बोलते हैं, और सभी बच्चे जब एक साथ इस तरीके से बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और याद भी जल्दी हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से इसको याद कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने को मिले। आगे अकारांत पुल्लिंग शब्द राम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् तृतीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। इसको फिर गा के याद करेंगे। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। हे रामौ, हे रामाः संबोधन। फिर से रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। हे रामौ, हे रामाः संबोधन। इस तरह से हम इस शब्द रूप को याद करते हैं। और इसी के साथ ही फिर मैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे और भी शब्द रूप दे देती हूँ जो इसी की तरह वो लोग बोलते हैं। जैसे शिव का भी आप बोल सकते हो, शिवः, शिवौ, शिवाः प्रथमा, शिवम, शिवौ, शिवान् द्वितीया। और कई बार जिन बच्चों का नाम अ से एंड होता है उनका नाम भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं अपनी क्लास में। जैसे गणेश हो गया, है ना, कमल हो गया, जो भी नाम है आपका, अजय हो गया। तो अकारांत से जो भी एंड होने वाले वर्ण हैं, शब्द है, उनको भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। आपका खुद का नाम अगर अ से एंड है तो अपने नाम को लेकर भी एक शब्द रूप जरूर बनाइए। आपके पिताजी का नाम अगर अकारांत हुए तो उनका नाम भी आप लेकर के शब्द रूप बना सकते हैं, और ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अभ्यास कीजिए। अपने फ्रेंड के नाम का भी एक टेबल बनाइए, उसको बताइए, उसको भी बहुत खुशी होगी। अपने भाई के नाम का बनाइए, आपका अभ्यास भी हो जाएगा, वो लोग भी खुश हो जाएंगे और आपका अच्छे से राम शब्द के ऊपर कमांड हो जाएगा। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा में कारक जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, अब हम कारक विभक्ति पढ़ेंगे। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, ठीक है, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण। षष्ठी को वो लोग कारक नहीं मानते हैं, और संबोधन जो है उसको प्रथमा का ही एक भेद, प्रथमा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, अब कारक विभक्ति का हम एक बार टेबल देख लेंगे, एक एक सेंटेंस बना के देखेंगे ताकि हम ये जान सके कि किस तरह से हम वाक्य निर्माण करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों को लेकर के। कारक के नाम
चिन्ह, विभक्ति और उदाहरण। तो यहाँ पे जो भी हम कारक लेंगे उसका नाम है, उसके चिन्ह क्या क्या है। तो कारक विभक्ति का जो टेबल है ये आपने पहले भी देखा होगा, तो उसके चिन्हों को हम यहाँ पे देखेंगे। कर्ता, ने, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। तो यहाँ पे देखो, तो जो भी हम है, जब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे तो पहले देखेंगे कर्ता कौन है। कर्ता मीन्स करने वाला, सब्जेक्ट। तो काम को कौन कर रहा है ना। तो किसने काम किया, राम ने काम किया, यहाँ पे राम है। तो जो भी काम को करने वाला होगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। कभी भी कर्ता ही काम को करता है, करने वाला होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, रामः गृहं गच्छति। कौन घर गया, राम घर गया। राम क्या है, यहाँ पे कर्ता है। और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, ठीक है, द्विवचन भी हो सकता है। कर्ता काम करने वाले कितने भी लोग हो सकते हैं ना, एक ही व्यक्ति थोड़ी काम करता है, कभी दो भी करते हैं, तीन भी करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने जो भी काम करने वाले होंगे, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। सब्जेक्ट में हमेशा हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पे रामः गृहं गच्छति, तो घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरी विभक्ति के साथ में कर्म। कारक का नाम क्या है, पहले हो गया कर्ता, दूसरा कर्म। कर्म का चिन्ह क्या है, को। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कौन सी विभक्ति, द्वितीया। तो रामः भोजनम खादति, राम ने किसको खाया, भोजन खाता है, राम भोजन खाता है। तो कर्ता को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, कर्ता जिसको करता है वो क्या है, वो है कर्म। संस्कृत में है कर्तुरीप्सितमं कर्मः। तो क्या है, कर्म किसे कहेंगे, जो कर्ता को सबसे ज्यादा प्रिय है, मतलब जिसको कर्ता जो है वो करना चाहता है, जो सब्जेक्ट है जिस चीज को करना चाहेगा उसको बोलेंगे कर्म। तो राम खा रहा है, क्या खा रहा है, भोजन। तो भोजन खाना चाहता है इसलिए खा रहा है ना। तो सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है, इस समय भोजन को चाह रहा है, भोजन खाना चाह रहा है। तो यहाँ पे कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस बना रामः भोजनम खादति। करण से द्वारा, तृतीया है, तो किसी के द्वारा अगर हम काम कर रहे हैं वहां पे तृतीया विभक्ति लगेंगे। कैसे, जैसे रामः हस्तेन भोजनम खादति, राम जो है वो हाथ से भोजन खा रहा है। तो भोजन खाने का काम वो किससे कर रहा है, हाथ से कर रहा है। तो यहाँ पे हो गई तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम किसी के द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। कितनी आंखों से, दो आंखें है ना, आंखों से देखता हूँ। देखने का काम किससे कर रहे हैं, हम आंखों से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। देखने का काम आंख के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है, आंख के द्वारा हो गया। तो जहाँ पे भी किसी चीज के द्वारा, किसी के थ्रू अगर हम कोई काम करेंगे तो वहां पे हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। आगे संप्रदान को, के लिए, किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वहां पे चतुर्थी लगाते हैं, ठीक है। जैसे जनकः रामाय मोदकम आनयति, जनकः, जनका मीन्स हो गया पिता, रामाय राम के लिए, मोदकम लड्डू, आनयति लाते हैं, है ना। तो पिता जो है वो राम के लिए लड्डू लाते हैं। तो किसके लिए लाए हैं, राम के लिए लाए हैं। तब इसलिए यहाँ पे राम में कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी विभक्ति, रामाय, राम के लिए। तो अगर हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे माता बालकाय भोजनम पचती, बालक के लिए भोजन पकाती है माता, ठीक है। तो संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए हम काम करते हैं उसमें हम चतुर्थी लगाएंगे। आगे है अपादान से अलग होने पर, यहाँ पे से किसके लिए है, अगर हम किसी के थ्रू काम करते हैं, जिससे काम कर रहे हैं, वहां पे तृतीया लगाएंगे से। ये से क्या है, अगर कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पे पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे जो से है वो अलग होने के अर्थ में, वृक्ष से मतलब पेड़ से पत्ते अगर गिर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग ही हो रहे हैं ना, गिरेंगे तो अलग ही होंगे। तो वहां पे हम कौन सा लगाएंगे,
पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे रामः गृहात् विद्यालयं गच्छति, राम जो है वो घर से विद्यालय जाता है। तो जब वो घर से विद्यालय जा रहा है तो घर से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग होगा उसमें हम पंचमी लगाएंगे। वो घर से अलग हो रहा है इसीलिए हमने लगाया गृहात् विद्यालयं गच्छति। ठीक है, इसीलिए हम जिससे अलग होंगे उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु अगर किसी चीज से अलग होगी तो हम वहां पे पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही होगा कि वो विद्यालय से घर आ रहा है तब हम विद्यालय में पंचमी लगा देंगे। जैसे रामः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, राम जो है वो विद्यालय से घर आता है तो विद्यालय से अलग हुआ तब हम विद्यालय में पंचमी लगाएंगे। अब वो घर से विद्यालय जा रहा है तो हमने घर में पंचमी लगाया। तो इतना समझ में आया आपको। संबंध का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो ये जब ये सब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम षष्ठी लगाएंगे। जैसे एषः रामस्य विद्यालयम् अस्ति, एषः यह रामस्य, राम का, विद्यालयम् अस्ति विद्यालय है। किसका विद्यालय है? राम का विद्यालय है। तो यहाँ पे का आ गया। जैसे हम बोलेंगे एषः रामस्य जनकः अस्ति, ये राम के पिता हैं, तो वहां पे के आ गया। तो एषा रामस्य भगिनी अस्ति, राम की बहन है, का, के, की हो गया ना। तो जब कहीं पर का, के, की आएगा तो हाँ हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, अधिकरण में, पर, किसी चीज पे के अंदर कोई चीज होगी या किसी चीज पर कोई होगी चीज तो वहां पे हम लोग सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ये जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना तब आपको ये ध्यान रखना होता है। आप पहले शुरुआत में क्या करते हैं कि मन में सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको आप संस्कृत में बनाते हैं। तो वहां पे आपको ये कारक टेबल याद रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप समझ पाओगे कि आप सेंटेंस कैसे बनाओ। कारक चिन्ह याद नहीं होंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो विभक्ति के अनुसार आपको याद रखना है कि कर्ता का क्या चिन्ह है, कर्म का क्या चिन्ह है, करण का क्या चिन्ह है, तभी आप अच्छे से संस्कृत में सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको ये सब याद नहीं होगा तो आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाओगे, राइट सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हम अधिकरण पे थे, अधिकरण में पर, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो किसमें, देखो यहाँ पे उदाहरण है, रामस्य विद्यालये क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, रामस्य, राम के, ये तो षष्ठी हो गया। अभी हम यहाँ सप्तमी की बात कर रहे हैं। विद्यालये, विद्यालय में, राम के विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, क्रीड़ा क्षेत्र मीन्स प्ले ग्राउंड भी है, अपि भी अस्ति मतलब है। राम के विद्यालय में, तो यहाँ पे में हो गया ना, तो जहां पर में आया वहां पे अधिकरण सप्तमी विभक्ति हो गई। तो आपको ये एकदम क्लिक होना चाहिए कि में पर आया तो हम सप्तमी लगाएंगे। तो सप्तमी विभक्ति में क्या है? विद्यालय, विद्यालयोः, विद्यालयेषु सप्तमी। हाँ ठीक है, तो वचन भी देखना होगा हमको। विद्यालय एक ही विद्यालय है तो हम एक वचन लगाएंगे। तो ये हो गया। जैसे वृक्षे, पेड़ पर, चटकाः सन्ति, चिड़ियाएं हैं, तो हमने पर का उपयोग किया। वहां पे पेड़ पर चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया हैं, तो वृक्षे चटकाः सन्ति, या फिर वृक्षे चटकाः कूजन्ति, पेड़ पर चिड़िया गाती हैं, कूजती हैं। तो हम इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन अभ्यास करने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद ये सबको लिख लीजिए उदाहरणों को, और खुद से भी छोटे छोटे सेंटेंस लिखने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं। संबोधन, हे, भो, अरे, ये संबोधन है। हे राम अत्र आगच्छ, तो यहाँ पे लिखा है संबोधन प्रथमा का ही भेद है। तो प्रथम यहाँ चिन्ह लगा करके हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत माइनर यहाँ पे कुछ अलग होगा, नहीं तो संबोधन और प्रथमा एक जैसा ही होता है। तो हे राम, जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वहां पे संबोधन होता है। तो हम बोल रहे हैं हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ आगच्छ आओ। ठीक है, हे कृष्ण तत्र गच्छ, हे कृष्ण वहां जाओ।
हे बालकः अत्र उपविशतु, हे बच्चे इधर बैठ जाओ, है ना। तो ये आपने टेबल समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए शब्द रूप तालिका उदाहरण के अनुसार पूर्ण कीजिए। तो ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है। आपको ये खुद से प्रयास करना है और ये जो शब्द है इनको देख करके आपको उनकी विभक्ति लिखनी है। सप्तमी उसका उदाहरण दिया है हरिणे शब्द में, सप्तमी विभक्ति हरिणे, हरिणयोः, हरिणेषु सप्तमी। तो अब यहाँ पे छात्रार्थ है, तो आपको ये खुद से लिखना है कि छात्रार्थ में कौन सी विभक्ति है। मैं अब ये अध्यापकस्य कौन सी विभक्ति है, आपको पहले विभक्ति लिखना है, फिर यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में यहाँ पे रूप लिख देने हैं। ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इन सभी को आपको लिखना है। ये गृह कार्य है आपका, ये आपको जब भी टाइम मिले खुद से लिखिए। और इसके साथ ही मैंने आपको बोला कि आप कुछ नए शब्द रूप को खुद से बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के नाम के साथ, अपने नाम के साथ, अपने। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य को उचित शब्द रूप से पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ वाक्य निर्माण, कुछ सेंटेंस बनाएंगे संस्कृत में। जिस तरीके से एग्जाम में आता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है, आपको पूरा नहीं बनाना है। जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से चूज करके आपको लिखना है। लेकिन आप तभी ये सब कर पाएंगे जब आपने कारक का टेबल अच्छे से लर्न किया रहेगा। नहीं तो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करके आप अपनी इच्छा से कुछ भी वहां पे लिख देंगे, वहां पे मिस्टेक हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप जरूर ये सभी शब्द रूप अच्छे से याद करके और सही जरूर लिख लेंगे। तो चलिए, एक जो पहला है वो मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि गजऊ जलम पीबतः। गजऊ मीन्स 2 हाथी। तो आपको जब शब्द रूप का सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आप धातु रूप का बना रहे हैं तो आपको शब्द रूप देखना है, जब आप शब्द रूप बना रहे हो तो आपको धातु रूप को देखना है। तो पीबतः द्विवचन है, तो आपको पहले सब फटाक से यहाँ पे देखिए कि द्विवचन वाला कौन सा शब्द है। गज एक वचन है, गजाहा बहुवचन है, गजऊ तो ये द्विवचन है, धातु भी ये द्विवचन में है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गजऊ जलम पीबतः, 2 हाथी जल पीते हैं। आगे चलते हैं। एषः मंदिरम गच्छति। एषः यह मंदिर गच्छति जाता है। अब यहाँ पे कौन सा वचन आ रहा है, तो सबसे पहले देखना है गच्छति, एक वचन है ना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एक वचन है। तो यहाँ पे एक वचन को पहले ढूंढो। और विभक्ति भी ध्यान रखना रहता है कि कौन सी विभक्ति में बात हो रही है। सेंटेंस बना के ये मंदिर जाता है, कौन जा रहा है, बालक मंदिर जा रहा है। ये बालक मंदिर जाता है, कितने बालक है, गच्छति में एक वचन आया, तो यहाँ पे एक वचन वाला ढूंढिए। बालकौ द्विवचन है, बालकाः बहुवचन है, बालकः एक वचन है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा एषः बालकः मंदिरम गच्छति। सः जनकः अस्ति, वह पिता है, किसके पिता हैं, तो किसी को बताते कि ये मेरे पिता हैं या ये तुम्हारे पिता हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है रामाय का अर्थ क्या हो गया, राम के लिए, रामः राम, तो के लिए क्या आएगा, रामस्य। सह रामस्य जनकः अस्ति, वह राम के पिता हैं। आगे है तत्र पत्राणि खादति, हरिणम हरिणः हरिणे। आप खुद से अब ये सेंटेंसेस बनाइए। आगे है ते गीतम गायन्ति, छात्रः छात्रौ छात्राः। अब राइट आंसर आपको खुद से लिखना है। आकाशे उदयति, सूर्यः सूर्याः सूर्यम। राइट आंसर देखिए, खुद से कोशिश कीजिए। सागरः मित्रम अस्ति, किसका मित्र है, कौन सी विभक्ति आएगी, कारक का टेबल पीछे फिर से वीडियो में पीछे जाइए और वहां पे देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। उद्याने भ्रमतः, अध्यापकाः पाठयन्ति, विद्यालये विद्यालयैः विद्यालयेभ्यः, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। दूसरे से लेकर के पूरा 9th तक आपको खुद से बनाने हैं सेंटेंस, और इसका जो है वो आंसर इसी में ही है, तो इसको रहने देना, ठीक है। तो अब जो है
आप ये सभी का आंसर लिखिए पहले वीडियो को पॉज करके, और थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसके राइट आंसर दूंगी। तो चलिए अब आप सही उत्तर इसमें से ढूंढना शुरू कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर दे रही हूँ, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। पहले आपको खुद से इसका उत्तर लिखना है और उसके बाद मैच करना है कि आपने कितना समझा, कितना आपको आया। उसके बाद ही आपको ये उत्तर देखने हैं, ठीक है। चलिए, पहला है आंसर आपको पहले से दिया है। दूसरा, एषः बालकः मंदिरं गच्छति। सः रामस्य जनकः अस्ति, वे राम के पिता हैं। तत्र हरिणः पत्राणि खादति। अब हमने यहाँ कैसे समझा कि हरिणः आएगा, क्योंकि हमने खादति में देखा एक वचन है, ठीक है। तो हरिण, वहां पे हिरन पत्ता खाता है, तो इसलिए हमने समझा कि वहां पे एक वचन आएगा, क्योंकि खादति में एक वचन है। और आकाशे सूर्यः उदयति। अब है सागरः मित्रम अस्ति, सागर का मित्र है। तो सागर का मित्र है, किसका मित्र है? सागर जो है वो किसका मित्र है? तो का आया यहाँ पे। तो यहाँ पे काकी के रारीरे षष्ठी विभक्ति एक वचन का कौन सा है यहाँ पे इन तीनों में से? तो कृष्ण, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं है। कृष्णाणाम षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं है, तो कृष्णस्य। सागर जो है कृष्ण का मित्र है, तो ऐसे हमको समझ में आया, यहाँ पे कृष्णस्य शब्द यूज करेंगे। उद्याने भ्रमतः, यहाँ पे हो गया द्विवचन, तो हम यहाँ पे जल्दी से ढूंढेंगे कि द्विवचन का कौन सा है। तो नरऊ, उद्याने नरऊ भ्रमतः, उद्यान में आदमी घूमते हैं। कितने? 2 आदमी, द्विवचन है। नरः नरऊ नराः नरऊ। अध्यापकाः पाठयन्ति, अध्यापक पढ़ाते हैं। कहाँ पे? विद्यालय में पर कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का कौन सा है शब्द? विद्यालये, विद्यालय में अध्यापिका पाठयन्ति पढ़ाते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, तो यहाँ पे राइट आंसर पहले से ही आ गया है। तो वानर जो है वो पेड़ पर कूदते हैं, ठीक है, पेड़ों पर। तो एक पेड़ पे तो नहीं कूदते ना, अनेक पेड़ों पर कूदते हैं, तो बहुत सारे पेड़ों पर कूदते हैं, इसीलिए मे पर, पेड़ों पर, कूर्दंती कूदते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द समझ में आ गया होगा। वाक्य निर्माण करना भी आप सीख गए होंगे। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, तो आपको जरूर ये सभी शब्द रूप याद होंगे। इसी के साथ ही आप सभी को धन्यवादाः, नमो नमः।